नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर ज़िले में मौजूद है और हमारे साथ जो है अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव अफरोज़ खान जी हैं, जो कि बदरपुर ज़िला के महासचिव भी हैं कांग्रेस कमेटी के। तो इनसे आज हम दिल्ली की जो स्थिति है, जो हालात है, जो ऑक्सीजन की किल्लत है, अस्पतालों में बेडों की किल्लत है, उन सभी मुद्दों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हुंकार 24/7 में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, एक इंदिरा गांधी अस्पताल है द्वारका में, बताया जा रहा है 1725 बेड का वो अस्पताल है, लेकिन अभी तक चालू नहीं है। नहीं लगता आपको ऐसे में इस महामारी के दौर में जहां बेडों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली सरकार को उस अस्पताल को चालू कराना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल का जो समय गुजरा जी, और 13-14 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, अगर इस 14 महीने 15 महीने के भीतर अगर सरकार गंभीरता से किसी चीज़ को लेती समझती तो ये दूसरी लहर में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। जहाँ ये एक एक बेड के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है, लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, अपने घरों में दम तोड़ रहे हैं, वहाँ पर इनकी गंदी राजनीति दिल्ली सरकार की, जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, जो कि चंद चीज़ों को मुहैया करा करके उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक 1,500 हज़ार की बेडें की हॉस्पिटल्स, द्वारका का 1725 बेड का हॉस्पिटल्स, ये ऑलरेडी बिल्कुल बन के कांग्रेस के ही टाइम से आदरणीय शीला दीक्षित जी ने बनाया था, जो तैयार खड़ी पड़ी है। लेकिन केजरीवाल जी और उनकी सरकार कोई सुध लेने का उन पर काम नहीं कर रही है। सर, आखिर क्या कारण होगा आपकी नज़र से कि केजरीवाल जी उसको चालू नहीं करना चाहते? या तो वो कांग्रेस की चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते, या फिर इंदिरा गांधी जी का नाम, या इंदिरा गांधी जी का नाम है, तो हम तो कहते हैं कि उसको आप लिख दीजिए कि केजरीवाल जी का हॉस्पिटल। लेकिन आप जनता को करिए तो सही। जो बेड तैयार हैं, हॉस्पिटल्स तैयार हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, आप उनका इस्तेमाल गेस्ट हाउस के तौर पर। मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी को अगर उसका नाम भी चेंज कर दे तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, नाम चेंज करके उसको अगर आज फर्स्ट प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता मानवता है, मानवता की, मानव की रक्षा है। उसके लिए हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, पहली उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि मानव जीवन को बचाना। अगर मानव जीवन बचेगा तो ही आप राजनीति में रहेंगे और तो ही आप राजनीति करेंगे। इसलिए इस चीज़ को तो बिल्कुल परे हटा देना चाहिए। सर, दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की जो किल्लत चल रही है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? दोनों ही कोर्ट पहुंच चुकी हैं, कोर्ट भी अपने आदेश दे चुके हैं और केंद्र भी बता रही है कि दिल्ली को लगातार ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन उसके बावजूद ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ती जा रही है। देखिए, ऑक्सीजन की बात जहाँ तक है, ये तो लोगों के साथ नरसंहार करने का काम किया जा रहा है। जो लोग ऑक्सीजन के बगैर अगर मर रहे हैं ना, तो वो मर नहीं रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। और इस पर केंद्र सरकार भी गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो वो दिल्ली को जितनी दिल्ली की ज़रूरत है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन वो मुहैया कराती। अब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने आदेश जारी किया है, तो देखते हैं। आज 700 मीट्रिक टन मिलने का था, आज क्या हो पाता है उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। लेकिन जहाँ तक अब ऑक्सीजन की बात है, फिर वही मैं बात कहूँगा कि आपकी ये दूसरी लहर 1 साल से ज़्यादा हो गया। अगर आप इसके लिए तैयार रहते तो आज आप दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली में मैं बात करूँगा, मैं 70 विधानसभा है, इस 70 विधानसभा के अंदर आप एक एक प्लांट ऑक्सीजन का चाहते तो लगा लेते। कोई अरबों अरब रुपए का, करोड़ों रुपए का प्लांट नहीं लगता। अगर एक एक विधानसभा में अगर आप प्लांट लगाना ऑक्सीजन का शुरू कर देते तो ये चंद दिनों में ऑक्सीजन का प्लांट बन जाता और आज इतनी त्रासदी नहीं होती। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं अपनी ओर से सर्वप्रथम मैं दिल्ली सरकार के साथ साथ जो बदरपुर विधानसभा के हमारे विधायक हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, माननीय आदरणीय रामवीर सिंह बिधूरी जी, मैं उनसे बदरपुर विधानसभा के लिए मैं मांग करता हूं कि बदरपुर विधानसभा के अंतर्गत ज़मीनों का भंडार है, ज़मीनों की कोई कमी नहीं है। आप
अपने विधानसभा में ऑक्सीजन का प्लांट लगाएं और बेडों का व्यवस्था करें, एक कोविड अस्पताल का निर्माण करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी वैज्ञानिकों के द्वारा तीसरी लहर की आमद बताई जा रही है कि वो भी आने वाली है, और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इसके लिए, दूसरी लहर के लिए तो वो तैयार नहीं है। तीसरी लहर कैसी आएगी वो रब जाने। तो तीसरी लहर की तैयारी या लोगों को बचाने का त्रासदी जो भयावह स्थिति होने वाली है, उस स्थिति से बचने के लिए और इस विधानसभा को बचाने के लिए, वैसी स्थिति से मैं प्रतिपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी से मांग करता हूं कि आप इस विधानसभा में एक अपने विधायक निधि फंड से आप एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाएं और 100-200 बेड का अस्पताल एक निर्माण कराएं, जो कि कोविड अस्पताल के रूप में वो काम करे त्रासदी के टाइम में, इस महामारी के टाइम में। सर, पश्चिम बंगाल की अगर बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता जी की जीत के बाद जो हिंसा हुई है वहाँ पे, जहाँ पे बताया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्यालय जला दिए गए और कम से कम 7 से 9 भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौत हो गई इस दंगे में। तो क्या कहना चाहेंगे सर, बीजेपी प्रदर्शन बीजेपी ने क्या है इस दंगे को लेके? देखिए, ठीक है, दंगा कहीं से भी जायज़ नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी की हो या किसी जाति का हो या किसी धर्म का हो, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन यहाँ देखने और समझने वाली बात है कि पहले मानव प्रथा था, जाति प्रथा थी। अब ये जो वक्त लाया गया है ना, ये वक्त अपने आप आया नहीं। ये जो दंगा प्रथा है ना, ये तो इनकी ही देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। ये जो आज दंगे में लोग, आज तक का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, दिल्ली दंगा, पिछला दिल्ली दंगा हुआ और कहीं का भी दंगा देख लीजिए, उसके पीछे किसका षड्यंत्र होता है, किसका हाथ होता है? तो मैं इस पर सिर्फ कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। इसी में आपका सारा सारांश और जवाब आप। सर, 5,000 रुपये की सहायता राशि पहले दिहाड़ी मजदूरों को देना शुरू किया, उसके बाद अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं जो ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को सहायता देने जा रहे हैं, और वहीं गरीबों को राशन भी 2 महीने का मुफ्त देने का ऐलान किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सिर्फ वही वाली बात कहते हैं ना भाई, 10 लोगों की ज़रूरत है, आप 1 लोगों 2 लोगों को पूर्ति कर देते हैं और आप दिखा देते हैं कि आपने ये काम कर दिया। 5 लाख कमोबेश 5 लाख जो भवन निर्माण के जो मजदूर लोग हैं ना, पिछले साल की मैं बात बताऊं तो 5 लाख थे, 75,000 लोगों को मात्र आपने 5,000 रुपये दिया। मतलब 5 लाख में से 75,000? जी 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 जी, मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपये दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका रिकॉर्ड बता रहा है। तो आप शर्म करिए। बाकी के 4,25,000 का क्या हुआ? आप जब से इनकी सरकार बनी है ना, तब से 54 लाख लोगों के राशन कार्ड जो अप्लाई कर रखा है लोगों ने, वो पेंडिंग है। उनके घर राशन कौन पहुंचाएगा? 54 लाख लोग, 54 लाख लोग समझ पा रहे हैं ना आप? इसका मतलब 54 लाख लोग सड़क पर भूखे मरेंगे, घरों के अंदर बिखलते रहेंगे, उनकी ओर ध्यान नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप उन 54 लाख लोगों को भी फाइंड करिए, और उसके अलावा किसी भी सरकारी कागज़ को आधार मानकर आप उनके घरों में 2-2 महीने का राशन पहुंचाइए। और जैसा कि पीछे हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है, सोनिया गांधी जी ने भी कहा है, न्याय योजना के तहत आप हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक लोगों को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि दीजिए ताकि वो अपना कर सकें काम। आज कांग्रेस पार्टी आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई देसाई जी के दिशा निर्देश के अनुसार तमाम जगहों पर
जो काम कर सकता है कांग्रेस का सिपाही वो तमाम काम कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की रसोई हो, चाहे वो सैनिटाइजिंग का काम हो, चाहे वो सूखा राशन बांटने का काम हो, चाहे अपने कंधों पर सिलेंडर रखकर ऑक्सीजन घरों तक मरीज़ों तक पहुंचाने का काम हो। हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता और सेवा दल के सिपाही कर रहे हैं, मैं स्वयं भी कर रहा हूं। तो आज देश को के साथ हमदर्दी दिखाने का वक्त है। मानवता के नाते आपसे मैं केजरीवाल जी से कहूँगा कि आप तमाम उन गरीब मज़दूरों का ख्याल करिए, उनके घरों में आप राशन पहुँचाइए, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी आप राशन दीजिए। और केजरीवाल जी, अगर आप में इंसानियत है तो तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आप अपने तमाम पूरे दिल्ली के अंदर प्रत्येक विधानसभा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम आप करिए। इसलिए कि ये ऑक्सीजन प्लांट कोई बहुत बड़ा नहीं है, 30 लाख से लेकर करके 80 लाख 70 लाख तक में एक प्लांट लगता है। अगर आप लगा देते हैं तो आप एक एक लोगों की जान बचाने का क्रेडिट रहेगा आपके माथे, और नहीं तो अभी तक की हत्याओं का जो क्रेडिट है ना वो भी आपके सर है। अगर आप धुलना चाहते हैं इस पाप से तो तीसरी लहर का ध्यान में रखिए और इस पर आप काम करिए। और आने वाले टाइम में भूखमरी ना हो, बेरोज़गारी तो हो ही गई है देश में, तो बेरोज़गारों की कमी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, केजरीवाल जी से मांग करता हूं कि ये इस पर पहल करें और हमारी बातों को ध्यान से सुनें और हमारी मांगों को पर गौर करते हुए इस पर अमल करें। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।